कैप्टनसी में थोड़ा अंडर प्रेशर रह रहा है, उसकी अपनी फॉर्म ख़राब हो रही है। तो कैप्टन बहुत है, लेकिन यह है कि वो एज अ प्लेयर खेलेगा पाकिस्तान के लिए और अच्छा होगा, उसकी फॉर्म कंटिन्यू रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 157 ओडीआई मैचेस के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, 58 टी20 मैचेस जबकि 55 प्लस टेस्ट क्रिकेट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। चंद मुफीद मशवरे ले लेते हैं और जान लेते हैं कि कामरान अकमल का क्या ख्याल है कि कल क्या होने जा रहा है। जिन हालात में आए हैं, मेरे ख्याल से ऐसी टीमें जो आती हैं ना, फिर वो ट्रॉफी लिफ्ट करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम ट्रॉफी उठाएगी। बाकी अल्लाह का होगा करम, कितनी हेल्प करते हैं मजीद अल्लाह के, अल्लाह पे छोड़ा हुआ है कि खुद भी कुछ करना है कि नहीं, वो सारा कल पता चलेगा। कुदरत के निज़ाम पे हमने क्रिकेट खेलनी है या कुछ चेंजेस भी करने हैं, कोई एग्रेशन भी लाना है, कोई इंटेंट भी लाना है? ये कुदरत का निज़ाम इस वक्त ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि मीडिया इलेक्ट्रॉनिक इतना हो गया हुआ। 92 भी हम लोग कुदरत की वजह से, अल्लाह के करम की वजह से ही पहुंचे थे और 92 का वर्ल्ड कप भी जीते, फिर 2009 का भी हम लोग ऐसे ही जीते हैं। ये तो चलता हुआ आ रहा है। तो दुआओं का बड़ा असर है। पाकिस्तानी जितने मुसलमान हैं वो बड़ी दुआएं करते हैं हमारी टीम के लिए, हम लोगों के लिए। वो असर नज़र भी आ गया, इस बार फिर दोबारा नज़र आ गया। लेकिन यह है कि कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, टीम को जान लगानी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्या गलतियां हम लोगों ने पिछले 4 मैचेस में 5 मैचेस में की हैं, अब पता चलेगा कि सेमीफाइनल में कितनी तैयारी की है पाकिस्तान टीम ने। ठीक है। बैटिंग में फर्स्ट 6 ओवर्स में अच्छा खेलना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, नो डाउट। हमारा रिकॉर्ड उनका आईसीसी इवेंट में बहुत अच्छा है। टीम्स का अगर कंपैरिजन करें, एक जानिब हमारे जो बैट्समैन हैं जिन्होंने हमें अब तक जिताया टी20 में, वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आते हैं। सिडनी के विकेट के हवाले से क्या कहते हैं? सिमिलर आप कह सकते हैं हमारी कंडीशन वाला। हमने साउथ अफ्रीका से भी जीता हुआ वहाँ पे मैच। स्पिनर्स को बड़ा हेल्प करते हैं और उनके भी स्पिनर्स नो डाउट बड़े ज़बरदस्त है। हमारी अच्छी चीज़ ये है, जैसे आपने बताया कि हमारे जो मेन बैट्समैन थे वो रन्स नहीं करने, उसके बावजूद जो मिड ऑर्डर हम कह रहे हैं वो रन्स कर रहे हैं। कभी शदाब आके कर रहा है, इफ्तिखार आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, वो अपनी फॉर्म को बेहतर करता जा रहा है, अच्छा साइन है। उसके बाद नवाज को जहाँ मौका मिलता है रन्स कर रहा है। शान बड़े अच्छे टाइम पे आके रन्स कर रहा है। ठीक है, थोड़ा स्ट्राइक रेट नीचे है, लेकिन ये है कि एक सेटल हो गई हुई है बैटिंग लाइनअप। ये दोनों भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। प्लेयर अच्छे हैं, रन्स इतने किए हुए हैं, कॉन्फिडेंस इतना, थोड़ा सा दिलेरी के साथ खेले, डर निकाल दें, अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेल ले। देखिए, एक प्लान से अब कामयाब नहीं ना होता तो प्लान बी होता है, तो यही बैटिंग का भी है। क्या प्लान बी कैसे अप्लाई करते हैं? अटैकिंग क्रिकेट खेलती है न्यूजीलैंड टीम और उसको कैसे अटैक करना है, कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, कैसे पावर प्ले यूटिलाइज करना है, ये सारा पता है। रिजवान और बाबर पे वक्ती तौर पे फॉर्म नहीं है, लेकिन यह है कि पास में उन्होंने 1.5-2 साल बड़ी परफॉर्मेंस दी है। अब टी20 क्रिकेटिंग शॉट्स पे बहुत कम रह गई है, ऊपर से मारनी पड़ेगी, मिड ऑफ के ऊपर से या पॉइंट के ऊपर से। एलेक्स हेल क्या करता है, के राहुल जैसे खेल रहा है, 350 किए हुए हैं। अब देखें कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में है। वो भी बैड फॉर्म में था, लेकिन वो निकला, उन्होंने थोड़ा अग्रेसिव आया, फ्लो में खेला। तो ये फ्लो में खेलना पड़ेगा बैट्समैनों को। तमाम क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से कहा गया कि बाबर 1 नंबर नीचे आ जाएं और ट्वीट्स भी की जा रही। शाहिद भाई ने तो बाकायदा बाबर आजम को टैग करके भी कह दिए। हम लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं, हम लोग अपना एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर कर सकते हैं। बाकी भी जितने क्रिकेटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी टीम ऊपर हो, हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करे। अगर फॉर्म में नहीं है तो ऊपर नीचे नंबर कर लेना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल टू लेट है, 2 मैच रह गए हैं। अल्लाह करे ये मैच जीते हैं, फाइनल खेलें, तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो फिर क्रिटिसिज्म और ज़्यादा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो कुछ करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप के बाद देखना चाहिए क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, कौन से प्लेयर सूटेबल है टी20 के लिए। इफ्तिखार ने तेज़ 50 की हुई है, शदाब ने भी की हुई है, शान ने भी रन्स किए हुए हैं। अब इफ्तिखार को मेरा नहीं ख्याल कि 4 से नीचे भेजना चाहिए। वो पावर हिटिंग भी करता है, इनिंग्स भी करता है, स्ट्राइक भी रोटेट करता है। अब लगता क्या है, बज़ाहिर आपको पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है? दूसरा सेमीफाइनल जो इंडिया इंग्लैंड का, दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं। दोनों के पास बॉलिंग और बैटिंग बड़ी लंबी है, कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है। वो बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल होगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान का होगा, 2007 की हिस्ट्री रिपीट होगी, हार वाली नहीं होगी, खेलने वाली होगी। वो मेरे ख्याल से अब चेंज होगी। जीते अल्लाह करे अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो। दुनिया वैसे भी देखना चाहती है इंडिया पाकिस्तान का मैच। आईसीसी को आपको ही पता है फाइनेंशियली कितना फ़ायदा होता है, तो इसकी हाइप भी बड़ी होती है। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टी20 वर्ल्ड कप हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान आ जाए तो। हमारी तो ख्वाहिश ये है। कामरान अकमल स्टेटमेंट, बाबर आजम कैप्टनसी छोड़े, एज ए बैट्समैन खेलते रहे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है, स्टेटमेंट तब भी ये रहेगी? देखिए, ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल यही रहेगी। मैंने उसका कैरियर देखा है, जो मैं सोच रहा हूँ कि हमें बड़े अरसे के बाद कोई बैट्समैन मिला है,
तो आप देखिए कैप्टनसी में थोड़ा अंडर प्रेशर रह रहा है, उसकी अपनी फॉर्म खराब हो रही है। यही मैं देखना चाहता हूँ, पाकिस्तान भी देखना चाहता है। एज ए एल्डर ब्रदर भी मैं चाहता हूँ कि वो लंबा खेले, कोई 25-30 हज़ार रन करे इंटरनेशनली। वो मेंटली रिलैक्स होगा तो करेगा ना। कैप्टनसी में 100 चीज़ें सोचनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, तो कैप्टन बहुत है, लेकिन यह है कि वो एज अ प्लेयर खेलेगा पाकिस्तान के लिए और अच्छा होगा, उसकी फॉर्म कंटिन्यू रहेगी। नाज़रीन, मौजूद है हमारे साथ कामरान अकमल। आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।